आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को इल्म, इख्तिरा, इंस्पिरेशन और सकाफती फ़ख्र का एक ताबनाक मीनारा करार देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी आलमी चैलेंजों के ऐन मुताबिक इंसानी वसाइल पैदा करने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 22वें यौम तासीस के मौके पर मुनअक़दा तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अगली नस्ल के इख्तिराकार, आर्किटेक्ट और हुनरमंद पेशेवर पैदा करें और यूनिवर्सिटी इस मकसद के हुसूल में एक अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गैर तदरीसी अमले की नौकरियां मुस्तकिल करने के मंसूबे को मंजूरी दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के मैस्कॉट से कल मुलाकात की। उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और बाकी सभी मुतल्लिकीन के तय ने ख्वाहिशात का इजहार किया है। ये अमर काबिल जिक्र है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 21 से 23 अगस्त तक ढलझील में मुनक्कद हो रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरकारी स्कूलों के मयार को बेहतर करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में सरकारी स्कूल वालिदैन के लिए पहली तरजीह होने चाहिए। SKICC श्रीनगर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्टस उन्वान के तहत मुनक़दा एक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम और सेहत का शोबा किसी भी समाज की तरक्की में मरकज़ियत के हामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन शोबाजात में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि तालीम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे दूर दराज इलाकों में टीचरों की कमी है और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बजट में हमने कुछ ऐलान किए थे मॉडर्न क्लासरूम्स के और K-12 स्कूल्स के, उसके बारे में मैंने तो इनसे यही कहा हुआ है कि ये अगर एक रोड मैप के तहत 10 हमें अपनी सिफारिशें दें तो उस पर हम अमल करें। वज़ीर सेहत सकीना ईतू ने गवर्नमेंट अस्पताल गांधी नगर जम्मू का दौरा करके वहां पर मरीजों को दस्तियाब इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर मौसूफा ने अस्पताल के तिबी और नीम तिबिल अमले के साथ भी बात की और उनसे मरीजों को दस्तियाब सहूलियात से मुतलिक जानकारी हासिल की। सकीना ईतू ने GB पंत अस्पताल जम्मू का भी दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहां दस्तियाब तिबी सहूलियात का जायजा लिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अवंतीपोरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सचिंदानंदा मोहंती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके उन्हें इदारे की तामीर पर हो रही पेशरफ्त से मुतलिक जानकारी दी। उन्होंने वज़ीर आला को अब तक मुकम्मल किए गए काम की तफसील फराहम करने के अलावा इस प्रोजेक्ट की तकमील के रोड मैप से मुतलिक भी जानकारी दी। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किसानों और उभरते हुए कारखानादारों के लिए रूरल क्रेडिट वर्कशॉप्स का सिलसिला शुरू किया है। यूनिवर्सिटी की चीफ साइंटिस्ट और डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कंट ने इस ज़िमन में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इसमें हमने 45 ब्लॉक्स को हम कवर कर रहे हैं, 150 इवेंट्स कर रहे हैं। हम इनके ब्लॉक में जाके इनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये JKCIP क्या है और इसमें कैसे हम लोन ले सकते हैं या कैसे स्कीम्स का हम फायदा उठा सकते हैं। इसमें अभी तक 36 प्रोग्राम्स हो गए हैं इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में और हमें ये खुशी है कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के आए। बहुत जगह MLAs ने शिरकत की और बहुत जगह DDC मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और इनके आने से पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ जाते हैं। फार्मर्स को यही समझाना है कि कितना फायदा है अगर वो इन स्कीम्स के थ्रू लोन भी ले या ये सब्सिडी अवेल करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर इतिका मुफ्ती ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर से अपील की है कि ईरान में 5 रोज़ कबल जांबाक हुई श्रीनगर की सबा रसूल नामी दोशीज़ा के जसदी खाकी को वतन वापस लाने में वो मरहुमा के अहले खाना की मदद करें। बुलंद पाए वली कामिल सुल्तानुल आरफीन हज़रत शेख हमजा मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया वाक़े मखदूम साहब श्रीनगर में दुरूद अज़कार और ख़त्मात मुज़मात की रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ, जिनमें वादी के अतराफ अकनाफ से आए हज़ारों अकीदतमंदों ने शिरकत की।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.